नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चनों को सही से नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहा है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? श्रीमती वी.एस. रमा देवी। जो श्रीमती वी.एस. रमा देवी जो थी, वह भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। और ये कब बनी थी? 26 नवंबर 1990 ईस्वी में। और दोस्तों, कब तक बन रही थी? दिसंबर 1990 ईस्वी तक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेपाली मूल के भारतीय कौन थे? तो बताइए दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेपाली मूल के भारतीय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तेंजिंग नोर्गे। जो तेंजिंग नोर्गे थे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेपाली मूल के भारतीय थे। और ये एवरेस्ट पर प्रथम बार कब चढ़े थे? तो कब चढ़े दोस्तों? 1953 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो बताइए दोस्तों, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? आलम आरा। जो आलम आरा फिल्म है, वह कब बनी थी? 1931 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा बनी थी? आरदेशिर ईरानी के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विश्वविद्यालय ने हर्ष के साम्राज्य में प्रगति की थी? तो बताइए दोस्तों, किस विश्वविद्यालय ने हर्ष के साम्राज्य में प्रगति की थी? तो कौन सा विश्वविद्यालय था दोस्तों? वो नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतवर्ष के कौन से भाग में अरब देशों द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण हुए थे? तो बताइए दोस्तों, भारतवर्ष के कौन से भाग में अरब देशों द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण हुए थे? तो कौन से भाग में दोस्तों? सिंध भाग में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेपाल की राजधानी क्या है? तो बताइए दोस्तों, नेपाल की राजधानी क्या है? तो क्या है दोस्तों? काठमांडू। वर्तमान में दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? के.पी. शर्मा ओली। और नेपाल के इस समय राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? विद्या देवी भंडारी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर कल मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था, देश का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो सबसे पहला बैंक दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का जो गठन हुआ था 1770 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और ये 1832 ईस्वी में बंद हो गया था। ठीक है। और जो इलाहाबाद बैंक है दोस्तों, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। और ये भारत का सबसे पुराना बैंक के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, जो ये आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी जो स्थापना थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मकराना नगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए दोस्तों, मकराना नगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो किस वस्तु के लिए दोस्तों? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बताइए दोस्तों, बांग्लादेश की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो क्या है? तो क्या है दोस्तों? टका। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। इस समय वर्तमान में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों इस समय? शेख हसीना। शेख हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज़ कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज़ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? वाराणसी में। जो वाराणसी है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिकतम ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, अधिकतम ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? सियाचिन। जो सियाचिन ग्लेशियर है वह अधिकतम ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। दोस्तों यह ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह काराकोरम रेंज में स्थित 5 सबसे ऊंची चोटियों में से सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा स्थापित प्रेस में किस पत्रों का प्रकाशन हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा स्थापित प्रेस में किस पत्रों का प्रकाशन हुआ था? तो कौन कौन से पत्र थे दोस्तों? स्वदेश, राष्ट्रधर्म और पांचजन्य। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं भारतीय संघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य की है? तो बताइए फ्रेंड्स, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो है मुख्यतः किस राज्य की है? तो किस राज्य की है दोस्तों? केरल राज्य की। जो केरल की जो राजधानी है दोस्तों क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के इस समय वर्तमान में सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और इस समय केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी। और इनको नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम कब मिला था? 1913 ईस्वी में। और किस चीज़ के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? गीतांजलि के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो कौन है दोस्तों? हनीमैन। जो हनीमैन है वो होम्योपैथी के संस्थापक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, आप लोग में से काफ़ी लोग जानते होंगे भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक होती है? तो कितनी आयु आवश्यक होती है दोस्तों? 25 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों कितनी आयु आवश्यक होती है? 35 वर्ष। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों चेचक के टीके की खोज? एडवर्ड जेनर ने। और ये कब की थी खोज? 1976 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो बताइए दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में। दोस्तों इस समय वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नवीन पटनायक जी। और वर्तमान में गवर्नर कौन है उड़ीसा के? गणेशी लाल। और भुवनेश्वर यहाँ की क्या है? राजधानी है। और यहाँ पर दोस्तों जो है उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 147। और लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? 21। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोगों का सरप्राइज क्वेश्चन है। पीटी उषा की आत्मकथा कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आज आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।